पूरन पूरी। ये है महाराष्ट्र की फेमस डिश। जब भी कोई मेहमान आते हैं या कोई त्यौहार होता है तो यहाँ पर पूरन पूरी बनाई जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी इसकी रेसिपी। तो शुरू से नहीं बता सकी, इसके लिए सॉरी। तो मैंने ये दाल उबाल ली है, चने की दाल है ये। आप अपने मेहमानों के अकॉर्डिंग दाल उबाल सकते हैं। हम लोग जो इतने लोग हैं 5 किलो, तो इतनी उबाली हमें चाहिए। और दाल को अच्छे से उबाल लेना है एकदम। और ये मैंने दाल को अच्छी तरीके से पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं। हाँ हेलो, स्टॉप। तरीके से पक गई थी, तो एकदम एक ही बार घुमाने में इतनी स्मूथ हो गई है ये। और इसको ऐसे ही करना है, मतलब कि तभी पूरन पूरी खाने में मज़ा आती है, नहीं तो इतनी टेस्टी नहीं बनती है। और आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे ना तो आपको और ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। और इसको कढ़ाई में इसलिए डाल दिया है क्योंकि थोड़ा इसको घी में हम लोग भूनेंगे। और मैं गुड़ डाल के बनाऊंगी, शक्कर डाल के नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों को शुगर है, तो शुगर में गुड़ फ़ायदा करता है और शक्कर नुकसान करती है। तो ये मैं डाल दे रही हूँ घी। और घी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं जितना आपको खाना है, ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती की बहुत सारे डालना है। लेकिन मुझे ज़्यादा ही घी पसंद है, इसलिए मैं इतना सारा डाल देती हूँ भर भर के। और इसको जब तक हम लोग ऐसे भूनेंगे तब तक ये कढ़ाई में चिपके नहीं। अगर वो चिपकेगी नहीं तो समझ जाना कि हमारा पूरन बन चुका है बहुत अच्छे तरीके से। और ये मसाला बनाने के लिए कम से कम हमको 10-15 मिनट तो लगते ही हैं, ज़्यादा नहीं लगता है। 10-15 मिनट में हमारा ये मसाला रेडी हो जाता है पूरन का। एकदम सिंपल रेसिपी है, ज़्यादा कुछ भी उसमें करने का नहीं, डरने का नहीं, आराम से बन जाती है। कोई उसमें मुश्किल नहीं होती है। और अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो और ज़्यादा आसानी से बन जाएगी। थोड़ा सा मसाला हो गया है और अब मैं डाल रही हूँ गुड़। ये मैंने डाल दिया गुड़। और गुड़ को मैंने अच्छे से मतलब किसके डाला है ताकि उसमें वो गुठली नहीं बनेगी और अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। वो आप लोगों के ऊपर है कि आपको गुड़ डालना है या फिर शक्कर डालना है। मैं तो गुड़ की ही बनाती हूँ क्योंकि गुड़ की नुकसान भी नहीं करती है और पेशेंट लोग भी खा सकते हैं। शुगर पेशेंट खास करके जिसको शुगर है, और हमारे घर में हम दोनों को ही शुगर है, इसकी वजह से मैं गुड़ की बनाती हूँ क्योंकि ये नुकसान नहीं करती है गुड़ की। तो उसका कलर कुछ ऐसा हो जाता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग टेस्ट भी कर सकते हैं पहले कि कितना डालना है, टेस्ट के हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। और मैंने ये थोड़े ड्राई फ्रूट कूट लिए हैं अच्छे एकदम बारीक बारीक, एकदम बारीक करना है तो वो मुंह में नहीं आते हैं ऐसे। और वो भी डाल देंगे। और ये भी कंपलसरी नहीं है कि ड्राई फ्रूट भी डालना ज़रूरी ही है, लेकिन अगर डाल देते हैं तो स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ। और ये रोज़ रोज़ बनने वाली चीज़ तो है नहीं, इसलिए सब चीज़ मिक्स करके बनाओ तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है उसका। और इसको थोड़ी देर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे अच्छे से उबलने के लिए, मसाला बनने के लिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा चिपक रहा है और थोड़ा गीला है। तो चिपकना बंद हो जाएगा तो समझ लेना कि हमारा मसाला रेडी है। और फिर हम पूरन पूरी
बनाएंगे। तो फ्रेंड मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख सकते हैं मेरा बहुत अच्छा मसाला रेडी हो गया है। ये दाल कितनी गीली थी, ऐसे सूखना चाहिए। तो आप देख ही सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और ये बहुत गर्म है तो इसको ठंडा करके ही बनाएं, नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। तो मैं ये थाली में थोड़ा सा निकाल लेती हूँ ठंडा करने के लिए, जितना हमको लगेगा, और थोड़ा सा उसी में रहने दूँगी। और फिर अब बनाएंगे हम लोग पूरन पोड़ी। तो फ्रेंड ऐसे हमको ले लेना है और एकदम हल्के हाथ से उसको बेलना है, क्योंकि गीला रहता है तो मसाला बाहर आ जाता है रोटी में से। और हल्के हाथ से बेल के अच्छे तरीके से बन जाती है, तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। और फिर थोड़ा ऐसे हाथ से दबा देते हैं ताकि चिपके नहीं। और ये इसका पूरन ज़्यादा है, और पूरन पूरी में पूरन का ज़्यादा ही रहना अच्छा है, तभी टेस्टी लगती है, नहीं तो इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं लगती है। तो फ्रेंड मैं तेल की बना रही हूँ, क्योंकि तेल से नरम रहती है वो। उसके अंदर मैंने मसाले में घी डाला है, और सेकते टाइम हम लोग तेल से सेक सकते हैं, क्योंकि वो कड़क हो जाती है घी की, और तेल की नरम रहती है, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड ये हमारी पूरन सीख चुकी है, पूरन पूरी, और इसको खाते हैं मराठी स्टाइल में। तो फ्रेंड ये है हमारी पूरन पूरी रेडी, और आप हमको बनाकर और खाकर बताना ज़रूर कि कैसे बनी है। और देखने से ही ये बहुत टेस्टी लग रही है, तो बहुत टेस्टी बनी ही होगी।